स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हम लोग अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समान अंतर श्रेणी। क्या बोलते हैं भाई? एपी। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन को हम लोग बोलते हैं समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, या इसे हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब क्या होता है? जब कभी भी पदों के बीच का अंतर बराबर चल रहा हो तो उसी व्यवस्था को या उसी प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? समान अंतर श्रेणी। किसके बीच में अंतर बराबर होना चाहिए भैया? टर्म्स के बीच में या पदों के बीच में। जैसे सपोज करिए मैंने ऐसे लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं यहां पर 4 - 2 कितना हुआ? 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। तो टर्म्स के बीच का जो गैप है या डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं? बोलो भाई। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। यहां पर भी 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2। डिफरेंस बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सपोज करिए मैंने ऐसे लिख दिया 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। मैंने ऐसे लिख दिया तो आप देख रहे हैं 8 - 5 3, 11 - 8 3, 14 - 11 3 एंड सो ऑन। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये तो सीधा सीधा आप ये समझ लो कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर प्रीसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या है मेरे भाई? तो आप बोलेंगे कि प्रीसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म के बीच का अंतर बराबर है। तो जब कभी भी ऐसी कोई व्यवस्था लिखी जाए जहां पर प्रीसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म के बीच का अंतर बराबर हो तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। यहां पर मैं कोई भी एक अरेंजमेंट लेकर के आपको समझाता हूं। देखो जैसे ये वाला मैं लेकर के समझा रहा हूं। अच्छा बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर T2 - T1 कितना है तो आप बोलेंगे 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि T3 - T2 कितना है तो आप बोलेंगे 7 - 5 दैट इज इक्वल टू 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि T4 - T3 कितना है तो आप बोलेंगे 9 - 7 दैट इज इक्वल टू 2। अगर मैं आपसे पूछूं T5 - T4 कितना है तो आप बोलेंगे 11 - 9 दैट इज इक्वल टू 2। बोलो हाँ या ना? अच्छा बताइए, ये जो 2 2 2 2 लिखा जा रहा है ये क्या है? तो आप बोलेंगे भैया ये डिफरेंस है, डिफरेंस है। बोलो हाँ या ना? अरे अंतर ही तो है, डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है वो सब में एक ही है। बोलो हाँ या ना? और जब कोई चीज एक में होती, एक चीज कई लोगों में होती है, जैसे कोई ये गुण है वो 5 लोगों में है, तो आप क्या बोलते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉमन इन दीज 5 मेंबर्स। इन 5 लोगों में यह प्रॉपर्टी क्या है? कॉमन है। तो डिफरेंस के पहले हम लोग क्या लगा लेते हैं? डिफरेंस के पहले हम लोग लगा लेते हैं कॉमन। बोलो हाँ या ना? तो ये जो 2 दिख रहा है बच्चे, इस 2 का नाम क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, या हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम लोग? सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस। अब एक बात की जाती है यहां पर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के जनरल टर्म की। थोड़ा बेसिक समझा लो, फिर अभी धीरे धीरे क्वेश्चन पे आऊंगा। एक बात की जाती है यहां पर जनरल टर्म की, जनरल टर्म ऑफ एपी। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ एपी या समांतर श्रेणी का व्यापक पद। मैंने पिछली क्लास में भी हल्का सा आपको बताया था, यहां पर एक बार आपको फिर बताऊंगा। इसे हम लोग Tn से डिनोट करते हैं, nth टर्म, और ये होता है a + n - 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। क्या होता है बच्चों? a + n - 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। हियर यहां पर कौन सी चीज क्या है वो लिख लेते हैं। हियर अगर मैं आपसे पूछूं, हियर ए क्या है?
तो आप बोलेंगे a इज द फर्स्ट टर्म, a आपका प्रथम पद है। अगर मैं आपसे पूछूं d क्या है, तो आप बोलेंगे d इज द कॉमन डिफरेंस, d इज द कॉमन डिफरेंस। आपसे पूछूं n क्या है, तो आप बोलेंगे n इज नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत बढ़िया से आपको एपी पढ़ाएंगे 2 क्लास में, हो सकता है 3 क्लास लग जाए, ठीक है ना। उसके बाद जीपी पढ़ेंगे, एपी जीपी खत्म होगा, फिर रिमाइंडर पे आएंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं tn क्या है, tn, तो आप बोलेंगे इट इज nth टर्म, इट इज nth टर्म। ये आपका क्या है, nवां टर्म है, ठीक है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो एक छोटा सा आपको बात समझाते हैं कि अगर कभी भी किसी भी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का nवां टर्म निकालना हो तो nवां टर्म निकालने के लिए आप लोग इस वाले फॉर्मेट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लिख दिया 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन ऐसे लिख दिया, और आपसे कहूं कि फाइंड आउट T20, आपसे कहूं कि इसका जो 20वां टर्म बनेगा वो 20वां टर्म क्या बनेगा, आप इसे कैलकुलेट करिए। तो बच्चों आप सिंपली यहां पर एक चीज देख सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बार बताओ d की वैल्यू कितनी है यहां पर, तो आप बोलेंगे 5 - 3 बराबर कितना हुआ, बोलो 2। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ टर्म n कितना बन रहा है, तो आप बोलेंगे n की वैल्यू कितनी आ गई, 20 या 20। अरे बोलो हाँ या ना। आपको कौन सा टर्म चाहिए, तो आप बोलेंगे हमें 20वां टर्म चाहिए। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, a की वैल्यू कितनी बोलो, 3 प्लस n-1 देखो ना, a प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू कितनी है, 2। यहां से आपको ऐसे मिल जाएगा 3 प्लस 19 गुणा 2, 20 माइनस 1 कितना होता है, 19 गुणा 2 कितना हो गया भाई, 38 और 3 को जोड़ोगे मेरे बच्चे तो कितना आ जाएगा, 41 या 41, ठीक है ना। 48 या 81, दिस विल बी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, या ये आपके प्रश्न का जवाब बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इतनी बात अगर सभी लोगों को समझ में आ गई है, ये थोड़ा बेसिक समझाया। अभी आपको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का 5 मिनट में मैंने बेसिक बात बताया कि बेसिक बात क्या है।